धमतरी से दो कलयुगी बेटों की कायराना करतूत सामने आई है, जिसमें पहले पिता को जमीनी लालच के चलते हत्या करवा दी और किसी को शक ना हो इसके लिए पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया। देखिए रिपोर्ट। कलयुगी बेटों की कायराना करतूत, जमीनी लालच में रचा हत्याकांड, पिता के नाम की दी सुपारी, हत्या कर छुपाए सुराग और फिर किया अंतिम संस्कार। धमतरी जिले में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां दंपत्ति की लालच में दो बेटों ने अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, आरोपियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस केस में हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों ही बेटे आपस में दोस्त हैं, जिन्होंने एक ही तरीके से अपने अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि पहले लोगों ने इन हत्याओं को सामान्य मौत समझा, लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि संपत्ति के लिए दोनों ने अपने पिता की सांसें छीन ली है। धमतरी के कुरूद थाना क्षेत्र के सिवनी कला का युवक पूनम चंद पटेल अपनी बुरी लतों के कारण कर्ज में डूब गया। उसने अपने पिता से पैतृक संपत्ति बेचने को कहा, लेकिन पिता फिरता पटेल, उनकी उम्र 80 वर्ष थी, जिन्होंने संपत्ति को बेचने से इनकार कर दिया। एक दिन उसने आवेश में आकर अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची और बड़ी चतुराई से अपने हाथ साफ रखते हुए अपने 3 दोस्तों को 70-70 हजार रुपए की सुपारी दे दी। इन तीनों दोस्तों के नाम सुदामा देवांगन, मिथिलेश देवांगन एवं हरीश साहू है। अब जरा इन नामों को याद रखिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों दोस्तों ने 6 मार्च की रात को फिरता पटेल की गमछे से मुंह दबाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं घटना से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए, ताकि कानो कान किसी को खबर भी ना लगे। वहीं समाज में जब इस बात का पता चला तो लोगों ने फिरता की मौत को सामान्य समझा और रीति रिवाज से शव को दफना दिया गया। कर्ज में डूबा था हत्यारा, जमीन ना मिलने पर की पिता की हत्या, छुपाए साक्ष्य और किया अंतिम संस्कार। मामला यहीं खत्म हो जाता, पर कर्जा किसी बुरी बला से कम नहीं है। फिरता पटेल की हत्या में शामिल आरोपी सुदामा देवांगन भी कर्जे में डूबा हुआ था। अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाने और पैसों की तंगी ने अपने पिता पंचराम देवांगन से अपनी पैतृक जमीन बेचने की बात कही, पर पिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद संपत्ति हासिल करने के लिए सुदामा ने प्लानिंग की, ठीक वैसे ही जैसे प्लान बनाया। जैसे ही पूनम चंद के पिता की हत्या की गई थी, वैसे ही इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। लेकिन इस बार सुदामा की सुपारी उसके दोस्त पूनम चंद पटेल और हरीश साहू ने ली। 14 मई 2024 को सुबह करीब 10 बजे सुदामा ने पत्नी और मां को खेत भेज दिया। फिर सुदामा के दोस्तों ने टॉवल से उसका मुंह दबाकर गला घोंट दिया। महज चंद मिनटों में हत्या कर सुराग छुपाकर सभी फरार हो गए। इस मौत को भी पहले की तरह सामान्य दिखाया गया। उधर घर आई मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर किसी को भी शक नहीं हुआ। इसके बाद सुदामा ने अपने पिता पंचराम का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दफन हो गए थे सारे राज, कानो कान किसी को नहीं हुई कोई खबर। ग्लानि में डूबा आरोपी, शराब ने खोली पोल। दरअसल इस हत्याकांड का राज कभी नहीं खुलता यदि शराब न होती। जी हाँ, शराब पीने की लत के कारण आज सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल 4 दोस्तों में से पूनम चंद पटेल को शराब पीने की लत थी। उसने इसी बीच खूब शराब पी और लोगों के सामने अपने दिल में दफन गहरे राज को उगल दिया। इस राज को दूसरे शराबियों ने सुना और किसी से नहीं कहना कहकर धीरे धीरे गांव में इसकी खबर फैला दी गई। जिसके बाद गांव वालों ने एक सामूहिक बैठक बुलाई और इनसे पूछताछ की, जिसके बाद इस पूरे मामले की खबर पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और मुखबिर की सूचना मिलने पर सबूतों के आधार पर बेटों और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की गई, जिस पर बेटों ने अपने अपने पिता की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने फिरता पटेल के शव को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें फोरेंसिक टीम ने हत्या की पुष्टि की। आपको बता दें कि एक ही शव इसलिए बरामद किया क्योंकि दूसरा शव को जला दिया गया था। उधर इस मामले में एसपी अभिषेक सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों मामलों में बेटों ने जमीन के लालच में आकर पूरी वारदात को अंजाम दिया।
6 मार्च की रात आरोपी सुदामा अपनी बाइक से मिथिलेश और हरीश को ग्राम बकली से सिवनी कला लेकर आया और आरोपी पूनमचंद पटेल से मिलकर उसके पिता फिरता पटेल के हाथ पैर को पकड़कर गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पूनमचंद पटेल पिता की कत्ल के लिए अपने दोस्त सुदामा देवांगन, मिथिलेश देवांगन और हरीश साहू को 70,000 रुपए देना कबूल किया है। बकली में 14 मई को आरोपी पूनमचंद पटेल बाइक में आकर सुदामा देवांगन, हरीश साहू के साथ मिलकर सुदामा के पिता पंचराम देवांगन के हाथ पैर को पकड़कर उसकी भी टाबल से गला दबाकर हत्या कर दी गई। पूनमचंद पटेल ने अपने बाकी 3 साथियों के साथ उनकी खेती वेती जो प्रॉपर्टी है, जो ऋण पुस्तिका है, सबको अपने कब्जे में लेने के लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए उनकी हत्या कर दी अपने मित्रों के साथ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मई में 14 मई को फिर मृतक है इसमें पंचराम देवांगन, जिसके बेटे सुदामा देवांगन ने पूनमचंद पटेल और हरीश साहू के साथ मिलकर पंचराम देवांगन की हत्या उसी प्रॉपर्टी के लिए ही की थी। फिर बाद में जब खुलासा गांव वालों को हुआ तो गांव वालों ने मीटिंग बुला के इस बात को क्लियर किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने थाने आके हमें रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इन लोगों ने पैसा भी दिया था अपने दोस्तों को, सुदामा देवांगन ने और पूनमचंद पटेल ने, उस पैसे की भी रिकवरी की जा रही है और इन लोगों को भी MLC करा के इन लोग को जेल रखा। कुल मिलाकर कलयुगी बेटों ने जमीन के लालच में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पूनमचंद पटेल, सुदामा देवांगन और उनके दोस्त हरीश साहू और मिथिलेश देवांगन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कत्ल में इस्तेमाल होने वाले गमछा, ऋण पुस्तिका, बाइक और मोबाइल को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।